जरा एक लम्हे के लिए रोककर सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क और दुनिया का सबसे खामोश खित्ता, एक ऐसी जगह जहां ना हजूम है, ना जलसे, ना जंगी नारे, सिर्फ बर्फ ही बर्फ और खामोशी। लेकिन इसी खामोशी में व्हाइट हाउस कहता है हम इसे हासिल करना चाहते हैं। अब सवाल ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ये बात क्यों दोहरा रहे हैं, असल सवाल ये है कि दुनिया की सियासत में एक बर्फानी जजीरा इतना अहम कब और क्यों हो गया। आज हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की, एक ऐसा जजीरा जिसे बरसों तक दुनिया ने नजरअंदाज किए रखा, लेकिन अब यही जजीरा आलमी ताकतों के बीच खामोश कशमकश की अलामत बन चुका है। ये कहानी सिर्फ अमेरिका और डेनमार्क की नहीं, ये कहानी है वसाइल की, सिक्योरिटी की और मुस्तकबिल की आलमी ताकत की। और इसीलिए ये मामला आज हर उस मुल्क के लिए अहम है जो पाकिस्तान समेत आलमी सियासत को समझना चाहता है। हालिया दिनों में व्हाइट हाउस के सीनियर हुकाम ने तस्दीक की कि अमेरिका ग्रीनलैंड के मामले को अभी खत्मशुदा बाब नहीं समझता। डोनाल्ड ट्रंप वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड का हसूल अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी की तरजीह है। सीनियर अमेरिकी ओहदेदारों के मुताबिक सदर ट्रंप अपने मौजूदा दौरे हुकूमत में इस मामले को किसी न किसी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। अमेरिकी ऑप्शंस में डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदना, जजीरे के साथ आजादाना वाबस्तगी का मुआहिदा करना और यहाँ तक के मिलिट्री ऑप्शन पर भी अंदरूनी सतह पर गौर शामिल रहा है। अगरचे नेटो के कई रहनुमाओं और यूरोपीय ममालिक ने इस सोच पर एतराजात किए, लेकिन अमरीकी क़यादत की दिलचस्पी कम नहीं हुई। अब इस मामले को समझने के लिए हमें तारीख के सफ़ात पलटने होंगे। ग्रीनलैंड सदियों से डेनमार्क के ज़ेरे असर रहा है। 18वीं सदी में डेनमार्क ने इस पर बाज़ाब्ता कंट्रोल कायम किया। दूसरी आलमी जंग तक ये खित्ता यूरोपीय सियासत के हाशिए पर ही रहा, लेकिन दूसरी आलमी जंग यहाँ एक मोड़ साबित हुई। जब नाज़ी जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा किया तो अमरीका ने ग्रीनलैंड में अपनी फौजी मौजूदगी कायम की। इसी दौर में अमरीका ने पहली बार समझा कि ये जजीरा जोग्राफियाई लिहाज से कितना अहम है। जंग के बाद अगरचे ग्रीनलैंड दोबारा डेनमार्क के जेरे इंतजाम आ गया, लेकिन अमेरिका की दिलचस्पी कभी खत्म नहीं हुई। 1951 में अमेरिका और डेनमार्क के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा हुआ, जिसके तहत अमेरिका ने थ्यूल एयर बेस कायम किया। ये बेस आज भी अमेरिकी मिसाइल वार्निंग सिस्टम का अहम हिस्सा है। सादा अल्फाज में ये वो मकाम है जहां से रूस या किसी और खिते से आने वाले मिसाइल सबसे पहले रडार पर नजर आते हैं। अब जरा वसाइल की बात कर लेते हैं। ग्रीनलैंड के नीचे नायाब मादनियात के ज़खायर यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये वो मादनियात हैं जिनके बगैर जदीद दुनिया का तस्वुर मुमकिन नहीं। इसमें मोबाइल फोन्स, फाइटर जेट, सैटेलाइट्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी मौजूद हैं जो सब इन्हीं नायाब मादनियात पर चलती हैं। चीन एक ऐसा मुल्क है जिसके पास इन नायाब मादनियात की सबसे बड़ी सप्लाई मौजूद है और अमेरिका इस इन्हिसार को अपनी सिक्योरिटी के लिए खतरा समझता है। एक और अंसर है यानी मौसमियाती तब्दीली। कुतुब शमाली यानी आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है। यहाँ की बर्फ सिर्फ बर्फ नहीं थी, बल्कि ये जमीन का एक हिफाजती कंबल था। जब ये कंबल हट रहा है तो दुनिया के ताकतवर लोग वहां अपनी जगह बनाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। और यही वजह है कि आर्कटिक की पिघलती बर्फ आज आलमी सियासत का सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक मौजू भी बन चुकी है। वो तमाम बहरी रास्ते जो इसकी वजह से रुके हुए थे अब खुल रहे हैं। जो सफर अपने आगाज से अंजाम तक कई माह ले जाता था वो दिनों में मुमकिन हो रहा है। यहीं पर है ग्रीनलैंड जो इन रास्तों के ऐन मरकज में वाक़ है। अब यहाँ असल सवाल सामने आता है, ये मामला इतना हसास क्यों है? अमेरिका के लिए ये ताकत और तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है। वसाइल पर कंट्रोल, चीन और रूस के असर को महदूद करना और आर्कटिक में अपनी बरतरी कायम रखना। डेनमार्क के लिए ये खुद मुख्तारी और वक़ार का मामला है। ग्रीनलैंड के अवाम के लिए ये शनाख्त, ज़ाती फैसले और खुद मुख्तारी का हक और मुस्तकबिल की समत का सवाल है। और बाकी दुनिया के लिए ये एक वार्निंग है कि आने वाली दहाइयों में जंगें शायद जमीन पर नहीं, वसाइल और रास्तों पर लड़ी जाएंगी। पाकिस्तान इस खेल को खूब समझता है कि ताकत के इस खेल और आलमी सियासत में दोस्ती और असूल हमेशा सानवी होते हैं। आगे क्या हो सकता है? माहिरीन के मुताबिक फौजी ऑप्शन या फौजी ऑपरेशन का इम्कान फिलहाल कम है, लेकिन सफारती दबाव, इक्तसादी पेशकश और सियासी सौदे आने वाले वक्त में तेज हो सकते हैं। आखिर में एक बात याद रखने की है कि ग्रीनलैंड बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन इसके नीचे जो कुछ है वो दुनिया को गर्म कर रहा है और तारीख गवाह है, जहां खजाना होता है वहां ताकतवर जरूर पहुंचते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा और इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।